की गहराइयों से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में जगह बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोटीन की पूरे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोटीन की, कि प्रोटीन आखिरकार है क्या। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्रोटीन जो है एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कौन सा है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, जबकि हमने बात की थी वसा और कार्बोहाइड्रेट की, जो कि दोनों प्रकार के सरल कार्बनिक पदार्थ थे। दूसरी बात करते हैं, क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके पास में कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक है एक प्रकार का। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। आगे बात करते हैं, क्या प्रोटीन आपकी बॉडी को ऊर्जा देता है? तो बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, करता क्या है? देखिए, तीसरा पॉइंट बनता है आपके पास में कि प्रोटीन जो है ये निर्माणकारी व वृद्धिकारी पोषक पदार्थ है। वृद्धिकारी क्या है? पोषक पदार्थ हैं। तो ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं इसके खोज की बात आती है तो खोज किसने की? तो गेरार्डस जोहान्स मूलर नामक एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने सन 1837 में आपके प्रोटीन की खोज की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ शॉर्ट में हम सब मूलर के नाम से जानते हैं इसको, 1837 में। ठीक है, बात आती है इसके शब्द की कि प्रोटीन शब्द किसने दिया। तो ध्यान रखिएगा, जे बर्जीलियस ने आपके प्रोटीन शब्द को दिया है। बर्जीलियस, ठीक है, कब दिया है? ठीक है, 1838 में दिया है। आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहां से 3 बन सकते हैं आपके पास में, 3 तो ये हो गए। और खोज की बात आती है तो मूलर, जे बर्जीलियस शब्द दिया है इन्होंने। ठीक है, और निर्माण की बात आती है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस और आ जाता है आपके पास में आयरन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है तत्व इसमें मौजूद होते हैं प्रोटीन के अंदर। ठीक है, जबकि यहां पर बात करें सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस और आयरन की, तो ये सारे के सारे सूक्ष्म मात्रा में प्रोटीन में मौजूद होते हैं। लेकिन यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन एक मुख्य पदार्थ है। यहाँ पर पोषक पदार्थ की मैं बात कर रहा हूं आपसे। कार्बोहाइड्रेट और वसा के अंदर हमने देखा था वहां पर कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 ही पोषक तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर भी मौजूद हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है जो नाइट्रोजन युक्त है, तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन है। ठीक है, आगे यहां से बात आती है, क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास में कि प्रतिदिन एक स्वस्थ मानव को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता, प्रोटीन की आवश्यकता। ठीक है, प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता की बात करोगे तो 50 ग्राम। ठीक है, किस तरह भाई बताइए कि 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो कितनी ऊर्जा मिलेगी? 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा आपको मिलेगी? तो ध्यान से देखिएगा, 5.6 कैलोरी जो है ऊर्जा आपको मिल जाएगी। अब बात आती है कि सर हम रोजाना 50 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो 50 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलेगी? ध्यान से देखिएगा, 50 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा कितनी मिलेगी आपको? तो यहां से हो जाएगा आपके पास में 50 मल्टीप्लाई 5.6 इंटू 280 कैलोरी जो है ऊर्जा आपको प्रतिदिन 50 ग्राम प्रोटीन से मिलने वाली है। आगे हम बात करते हैं कि क्या सर क्वेश्चन और बनता है आपके पास में। क्वेश्चन क्या बनता है कि एक स्वस्थ मानव को तो 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यदि मैं बात करूं गर्भवती महिला की, यदि मैं बात करूं गर्भवती महिला की बात करता हूं तो इनको 50 ग्राम नहीं बल्कि क्या चाहिए? 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कितने चाहिए प्रतिदिन? 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके प्रोटीन के निर्माण में कौन कौन से, मतलब प्रोटीन निर्माण की इकाई किसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रोटीन निर्माण की इकाई किसको कहते हैं। तो प्रोटीन निर्माण की इकाई ध्यान रखिएगा आप, अमीनो अम्ल को कहते हैं। किसको कहते हैं? अमीनो अम्ल को कहते हैं।
और जो अमीनो अम्ल है ये कितने प्रकार के होते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं? तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें यहां से कि अनावश्यक प्रोटीन कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं अनावश्यक प्रोटीन और कौन कौन से हैं आवश्यक प्रोटीन, जिनको आप क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे, कुछ एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनको बाहर से लेना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी निर्माण में आपका शरीर का योगदान होता है। क्या होता है? देखो, अनावश्यक प्रोटीन, अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं 11 प्रकार के, अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं 11 प्रकार के, जिनका निर्माण आपके इस बॉडी में हो जाता है। ठीक है, लेकिन बात करें आवश्यक, आवश्यक कितने हैं? यहां से देखिए 9 प्रकार के ऐसे एमिनो अम्ल है जिनकी हमें क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बात करते हैं यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे सरल एमिनो अम्ल कौन सा है, सबसे सरल प्रकार का एमिनो अम्ल कौन सा है? तो ध्यान रखना ग्लाइसिन, एक एमिनो एसिड है ग्लाइसिन। ठीक है, ये सारे के सारे 11 अनावश्यक एमिनो अम्ल और आवश्यक एमिनो अम्ल 9, इन सभी की हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कमेंट होना चाहिए कि क्या आप इनके बारे में जानना चाहते हैं या फिर नहीं। हाँ तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर हाँ बिल्कुल हम जानना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जो है इसकी अमीनो एसिड की मिल जाएगी। बात करते हैं कि प्रकृति में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 300 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्या कहा? 300 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। बात करते हैं इसके खाद्य स्रोत की, ऐसे कौन कौन से खाद्य स्रोत हम खाएं कि हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या मिले, क्या मिले भाई? प्रोटीन मिले। ठीक है, सबसे पहला सबसे बेस्ट खाद्य स्रोत आता है आपके पास में शैवाल। अब शैवाल भी कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? शैवाल। शैवाल में आपको ध्यान रखना है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना के नाम से भी जानते हैं इसको, स्पाइरुलिना व क्लोरेला, व क्लोरेला, स्पाइरुलिना व क्लोरेला। अब बताओ कि सर शैवाल से कितने परसेंट हमें प्रोटीन जो है यहां से मिल जाएगी? तो ध्यान रखिएगा 65 से 70% प्रोटीन आपको किससे मिलती है? शैवाल से मिलती है। नेक्स्ट बात आती है मशरूम से। मशरूम से बताओ सर मशरूम से कितनी मिलती है हमें? ठीक है, तो मशरूम से ध्यान रखना आप 55 से 60% जो है प्रोटीन आपको मिल जाती है। कितनी मिलती है? मशरूम कवक से 55 से 60% यहां से मिल जाती है। अब बात आती है मांस, मछली और अंडे से कितनी मिलती है? मांस, मछली व अंडे से, मांस, मछली व अंडे से कितनी मिलती है? तो ध्यान रखिएगा 50%। कितनी मिलती है? 50%। बात आती है 4th नंबर पे पनीर से। पनीर से कितनी मिलती है सर? पनीर से मिलती है आपको 45%। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है आपकी 5वें नंबर पे सोयाबीन। पूछा जाता है सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, तो 40 से 45% जो है आपको इसमें प्रोटीन मिल जाती है। ठीक है, या 35 से 40 आप लगभग कह सकते हैं। ठीक है, कोई एज इट इज यहाँ पर वैल्यू नहीं बता रहा हूं मैं, लगभग में बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लेना अपने हिसाब से अकॉर्डिंग। और अगर बात करें यहां से दालों में, दालों में कितना % प्रोटीन मिलता है आपको? तो 35 से 40% आपको यहाँ पर जो है दालों के अंदर प्रोटीन मिल जाता है। आगे बात करते हैं इनकी उदाहरण, ऐसे कौन कौन से उदाहरण है जिनमें जिनके भाग प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो उन उदाहरणों की हम बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे। ठीक है, चलते हैं उदाहरणों की बात करते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों की हम बात यहां से कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जिनमें क्या पाई जाती है? आपके प्रोटीन पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर उदाहरण में दूध में। दूध में कौन सी प्रोटीन आपके पास में मौजूद होती है? तो ध्यान से देखिएगा, दूध के अंदर केसीन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है। क्या नाम है? केसीन। दूसरे नंबर पे बात करें आपसे कि अंडे के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो एल्बुमिन। एल्बुमिन ध्यान रखना है अंडे के अंदर। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात आती है आपके पास में दालों में। दालों में कौन सी, दालों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो लेग्यूमिन। क्या नाम है? लेग्यूमिन। लेग्यूमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। 4th नंबर पे बात आती है मांस के अंदर। मांस के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा एक्टिन व मायोसिन, एक्टिन व मायोसिन। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है रक्त के अंदर। रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ध्यान रखना थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन और ग्लोबिन।
ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर पाई जाती है, आपके ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर पाई जाती है। ठीक है, दूध में कैसीन, अंडे में एल्बुमिन, दालों में लेग्यूमिन, मांस में एक्टिन मायोसिन और रक्त में मायोसिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन और ग्लोबिन नामक प्रोटीन मौजूद होती है। आगे बात आती है आपकी हड्डियों के अंदर, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है। ठीक है, 6 नंबर का पॉइंट है, हड्डियों में कौन सी होती है, तो ओसिन नामक प्रोटीन होती है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल उतारते हुए चलिए, कॉपी पेन रजिस्टर सारे के सारे साथ में लेकर चलिए, बिल्कुल आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास में, त्वचा, बाल व नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है। त्वचा, बाल व नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन नामक प्रोटीन होती है। क्वेश्चन यहां से राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि रेशेदार प्रोटीन कौन सी है, रेशेदार प्रोटीन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है रेशेदार प्रोटीन कौन सी है, केराटिन, जो कि किसमें पाई जाती है, त्वचा, बाल, नाखून में। रेशेदार प्रोटीन किसमें पाई जाती है, रेशेदार प्रोटीन किसको कहते हैं, केराटिन नामक प्रोटीन को कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यदि आप इसका जो सेवन है, जो इसकी मात्रा है, वो अगर कम लेते हैं तो क्या प्रभाव आपकी बॉडी को पड़ेगा। तो ये आपको नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जवान हो, अगर आप बच्चे हैं तो आपको जरूर पड़ेगा। देखिए यहां से रोगों की बात हम करने वाले हैं, बिल्कुल रोगों की बात करने वाले हैं। डिजीज कौन कौन से वाले, सबसे मेन रोग आता है आपके पास में क्वाशी और कोर रोग। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सर इसके लक्षण क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो आपका जो पेट होता है वो सूजन, उसमें सूजन आ जाता है, पेट में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। ठीक है, और हाथ जो पैर होते हैं, हाथ पैर दुर्बल हो जाते हैं, बिल्कुल दुर्बल हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे और जो है बिल्कुल उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, उसके अंदर जो मांस होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल हड्डियां दिखने लग जाती है। तो आगे ध्यान रखना है, इनमें दुर्बल हो जाते हैं, ठीक है, काम नहीं कर पाते हैं, दर्द करने लगते हैं। बात करें कि क्वासी और कोर रोग किस आयु के व्यक्तियों में होता है या बच्चों में होता है, तो ध्यान रखना 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 3 वर्ष के बच्चों में ये रोग देखने को मिलता है। दूसरा रोग कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मेराइस्मस रोग आपको याद होना चाहिए। तो इसका नाम हम बोलते हैं सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं इसको, मेराइस्मस या सूखा रोग के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें कि किस आयु के बच्चों में होता है, तो 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे मेन लक्षण क्या दिखाई देता है हमें मेराइस्मस रोग के अंदर, जो कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। देखिए यहां से आपका जो शरीर होगा वो कंकाली शरीर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, कंकाली शरीर हो जाएगा। यहाँ पर तो पेट फूल जाएगा, सूजन आ जाएगा, हाथ पैर बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, उनमें एनर्जी नहीं रहेगी। और बात करें यहाँ से मेराइस्मस की, तो कंकाली या कंकाल की जैसा शरीर हो जाएगा, बिल्कुल जैसे आप ये देखते हैं ना कार्टून वो भूत वगैरह के, जिसमें बिल्कुल कंकाली शरीर हो जाता है। ठीक है, डांस करता रहता है वो, तो उस तरीके के हो जाते हैं यहाँ पे। तो प्रोटीन आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आने वाला जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। बिल्कुल आप जो है इसको नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप इसको जो है रिवाइज कर सकें। और वैसे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको कमेंट करना है कि आपको अमीनो एसिड की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।